एवरीवन, आपको मैं करवा चुकी हूँ इसके 2 पार्ट्स पहले वाली वीडियो में और आज हम करने वाले हैं इसका पार्ट 2, यानी कि मैं आपको इसके 20 क्वेश्चन करवा चुकी हूँ पार्ट 1 में। तो आपने वो नहीं देखा तो पहले उसको देखिए, इसके बाद इसको देखिए। वैसे इसको भी कंटिन्यू कर सकते हो, इसके बाद उसको देख सकते हो। तो ये मेधावी के लिए है, क्लास 4 और 5 के दोनों स्टूडेंट इसको देखेंगे, दोनों के लिए ही इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्लास 4 एंड 5 के लिए। ओके, लेट्स स्टार्ट। दी गई संख्याओं में से प्रत्येक के चौथे गुणज का योग ज्ञात कीजिए। फाइंड द सम ऑफ फोर्थ मल्टीपल ऑफ ईच ऑफ द गिवन नंबर। अब कुछ बच्चों को कंफ्यूजन है कि मल्टीपल क्या होते हैं। अब देखो, जैसे 2 की टेबल करते हैं, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। तो ये सारे के सारे क्या है, 2 के मल्टीपल है, यानी कि जो जो इसकी टेबल में आता है वो सब इसका क्या होता है, मल्टीपल होता है। तो इन्होंने कहा, क्या कहा हमें कि इनके फोर्थ मल्टीपल का हमें सम बताइए। सम क्या होता है, जोड़ होता है। तो सम बताना, तो 4 का मल्टीपल बोला तो 4 से इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, पहले 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 4 जा, चलो करिए 32, 5 4 जा 20, 12 4 जा 48। तो जोड़ दीजिए, 2 एंड 8 10 हो गया, 3 इंटू 5 एंड 4 और 1 कैरी वाला, तो कितने हो गए टोटल 100। तो ये हमारा आंसर है। इस तरीके से आपने सॉल्व करना है इसको। नेक्स्ट पे चलते हैं। 500 5 10s एंड 5 1s विल मेक। ऐसे सम करने के लिए सीधा क्या लिखिए, HTO। तो क्या बोला 500, तो सबसे पहले लिखते हैं 500। 100 के नीचे लिखेंगे 5 और के यहाँ पे आ जाएंगे 0। उसके बाद 5 10s, 10s में 5 यहाँ पे आ गई 0। उसके बाद 1s कितने 5, इनको ऐड कर देंगे 5 5 एंड 5। कौन सा आंसर हुआ हमारा, 555 वाला, 555। इस तरीके से आप सोल्व करेंगे। चाहे आपको 1000 वाला दे, किसी भी तरीके का दे, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। 1000 वाले में टी लगा लेंगे, यहाँ पे आपका गलत नहीं होगा इससे। नेक्स्ट वन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन द सम ऑफ द डिजिट एंड द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट आर इक्वल। देखियो इसमें इन्होंने क्या कहा बेटे, कि इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें इनका जोड़ भी वही हो और गुणनफल यानी कि गुना भी उतनी ही हो। तो देखो 1 2 0, अब 0 से मल्टीप्लाई हो जाता तो 0 हो जाता, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। जब भी हम 0 से, तो 0 ऐड करके तो 0 नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। अब इस ऑप्शन को देखते हैं, 1 और 2 कितना हो गया, 3 3 और 5 8। लेकिन जब मैं इसको मल्टीप्लाई करती हूँ तो कितना हुआ, 1 2 जा 2 और 2 5 जा 10। तो मल्टीप्लाई का सम अलग आया और इसका अलग आया। तो यहाँ पे देखो कैसे करते हैं, 1 2 प्लस 3 और 1 इंटू 2 इंटू 3। अब देखते हैं करके, 1 और 2 कितना हो गया, 3 3 और 3 कितना हो गया 6। 1 और 2, 1 2 जा 2, 2 3 जा 6। तो देखो इक्वल आया, मल्टीप्लाई भी इक्वल है और इनका सम भी इक्वल है। तो इसी तरीके से हमारा ऑप्शन हो गया ये वाला। ठीक है, अब चलते हैं अगले पे। दी गई आकृति का परिमाप। परिमाप के पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है, चारों तरफ का इनका जोड़। तो यहाँ पे देखो हम ऐड करते हैं फटाफट से, 10 और 10 20 और 7 7 14। तो कितना हो गया 20 और 14 34। चलो इसका 34 हो गया। अगली का कितना हुआ, जल्दी से देखो, इसका हो गया 19 और 5 24 और इसका कितना हो गया। बाकी का तो देखो काउंट करने की भी जरूरत नहीं है, हमें पता ही चल चुका है इसका, फिर भी करके देख लेते हैं। 7 और 3 कितना हो गया 10, 10 और 7 कितना हो गया 17, 17 और 5 कितना हो गया 22। ये भी नहीं हुआ। 6 एंड 6 12 और 6 18। तो सबसे ज्यादा बड़ा परिमाप किसका है, इसी का है। तो सबसे यही हमारा आंसर होगा। सबसे ज्यादा पूछा है ना, तो यही हमारा आंसर होगा। आपको समझ में आ गया, इनको जोड़ करना है, ये जितनी भी हैं इनको ऐड करना है, जो सबसे ज्यादा होगा। अगर सबसे कम पूछा जाए तो 18 हो गया, लेकिन इन्होंने हमसे सबसे ज्यादा पूछा था, तो इस तरीके से हमने सॉल्व करना है। इस तरीके के क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे, आपने ध्यान देना है। I have 64 notebooks which are to be packed in parcels। 64 बुक्स हैं, उनको पार्सल में करना है। If I want to put 8 notebooks in each parcel। देखो टोटल 64 हैं हमारे पास, उनको हमने कितनी में करना है, हर 8 उसमें करना है। तो हर एक में कितनी आ गई, हर एक में
कितनी आ गई। अब आपको मैं समझाती हूँ। मान लो आपके पास 10 चॉकलेट हैं, ठीक है, और आपने हर एक डिब्बे में 2 चॉकलेट रखनी है। हर एक डिब्बे में कितनी चॉकलेट रखनी है? 2। तो हर डिब्बे में कितनी आ गई, ऐसे निकालने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, 2 से इसको डिवाइड कर सकती हूँ। तो 2 5 जा 10। आप इस तरीके से भी कर सकते हो, 2 5 जा 10। तो हर डिब्बे में कितनी आ गई, सॉरी, कितने टोटल डिब्बे बने? 5। इसका मतलब तो ये हो गया, अगर मुझे 5 डिब्बों में रखनी है तो मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगी। तो 5 से मल्टीप्लाई करूंगी तो हर डिब्बे में कितनी आ गई? 2 चॉकलेट, ठीक है। ऐसे ही इन्होंने पूछा है कि मुझे 8 डिब्बे में पैक करना है, तो कितने चॉकलेट एक उसमें पार्सल में आएंगी? तो 8 से डिवाइड करेंगे। इन्होंने हमसे निकलवाया नहीं है, सीधा इस तरीके से देखो, तो डिवाइड करना है ऐसे केस में, आपने ध्यान रखना। तो कितनी आ जाएंगी? 8 आ जाएंगी, ठीक है। जब 64 को 8 से डिवाइड करोगे तो हमारा आंसर भी क्या आएगा? 8 आएगा। तो यही वाला हमारा आंसर हम करेंगे। नेक्स्ट में है डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ 4 and 5 इन द नंबर। देखो बेटा, हमें एक नंबर दिया गया है और इसमें पूछा है 4 and 5 की प्लेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू तो आपको पता है क्या होती है, जिस नंबर पे वो होता है, जिस जगह पे होता है, जिस प्लेस पे होता है, वही उसकी वैल्यू होती है। जैसे 5 है, 5 की यहाँ पे वैल्यू क्या? 100 के प्लेस पे तो 500, 9 की 9000, ठीक है, इस तरीके से। अब देखो ऐसे केस में हमने कुछ नहीं करना, 4 की वैल्यू पूछी है तो 4 के पीछे जीरो कितने नंबर है उतनी जीरो लगा देंगे। 1 2 3 4 5 नंबर है तो हम यहाँ पे 5 0 लगा देंगे। इसके लिए आपने कोई फॉर्मूला याद नहीं करना, बस ये बात याद रख लेना। 5, अब 5 कहाँ पे बेटे? ये रहा। अब 5 के पीछे कितने नंबर है? 2। तो 5 के पीछे 2 नंबर हैं तो 2 0 लगा देंगे। इस तरीके से अंतर पूछा है तो माइनस होता है। 0 में से गया 0, 0 में से गया 0, ठीक है। अब यहाँ पे क्या रह गया? 0 में से 5 तो जाएगा नहीं, तो यहाँ से कैरी मिल गया इसको, तो यहाँ पे हो गए 10। 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे क्या रह गया? 9, और यहाँ पे भी क्या रह गया? 9, और यहाँ पे क्या रह गया? एक दे दिया था तो 3। तो आपका आंसर ये है। आप देख लीजिए, ये हमारा आंसर है। ये मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आपके स्कूल में भी आपको प्लेस वैल्यू समझाई गई होगी, ठीक है। अगर नहीं समझाई तो कोई बात नहीं, कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपको प्लेस वैल्यू का पूरा कॉन्सेप्ट समझा दूंगी। अब इन्होंने पूछा है 20 और 150 के बीच में 10 के कितने गुणज हैं, यानी कि 10 से मल्टीप्लाई होने वाले कितने हैं। अब देखो बेटा कैसे निकालोगे इसको। 20 के बाद क्या आता है? 30, फिर क्या आता है? 40, 50, यानी कि जिनके पीछे 0 0 आते हैं वही लिखना हमने। 30 40 50, देन 60 70 80 90। मैं भी ये आपको आसान तरीके बता रही हूँ, मैं कोई फॉर्मूला नहीं बता रही आपको। 100 110 120 130 एंड नाउ 140। बीच में पूछा तो हम इन दोनों को काउंट नहीं करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इतने ही हुए या कोई छूट गया है? हो सकता है कोई छूट गया हो, एक बार दोबारा काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो आंसर आया 12। तो इस तरीके से हम इनको काउंट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। वृतिका ने 3 घंटे के लिए एक साइकिल किराए पे लिया। आजकल साइकिल किराए पे मिल जाते हैं, तो वृतिका ने एक साइकिल किराए पे ले लिया, ठीक है। यदि वह पहले घंटे का शुल्क यानी कि फीस जो है, चार्ज जो है, उसको पे करना पड़ता है कितना? 7 रुपीज, ठीक है। तो टोटल घंटे, प्रत्येक अतिरिक्त आधे घंटे के लिए शुल्क 3 रुपए। अब देखो, यानी कि टोटल है 3 घंटे, उसमें से 1 घंटे के लिए उसने पे किया कितना बेटा? 7 रुपए। अगले घंटे मतलब अगले हर आधे घंटे के लिए उसको 3 रुपए पे करना पड़ेगा, यानी कि अगर 1 घंटा पूरा वो करेगी तो कितना रुपया हो गया? आधे घंटे का 3 है तो 1 घंटे का कितना हुआ? 6 रुपए। ऐसे ही अगले घंटे का भी कितना हुआ? 6 रुपए। तो देखो कितना हो गया? 7 6 + 6। मेरी बात समझ में आ रही है ना आपकी? पहले घंटे का 7 है, अगले में हर आधे घंटे में कितना है? 3 रुपए है। तो हम आधे आधे घंटे में देखो तो कितने आधे आधे घंटे हो गए? तो 4 आधे आधे घंटे हो गए 2 घंटे में। तो टोटल कितने हो गया? 3 को अगर करें तो हम 12 होगा, 3 चौके 12। 2 तरीके से आपको समझा देती हूँ मैं। तो 7 और 12 कितना हो गया? 19। तो यही रुपए उसको देने पड़ेंगे। समझ आई आपको मेरी बात?
यहाँ पे 6 रुपीज हो गए, क्योंकि आधे घंटे में 3 है तो 1 घंटे में कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। सिर्फ से सिंपल तरीके से मैंने आपको समझा दिया है। नेक्स्ट में देखो बेटे, एक श्रीमती सुनीरा है और उनका परिवार है जो तिरुनेलवेली में अपने घर में जाने की योजना बना रहा है। रास्ते में उनके पास 15,000 रुपीज हैं और उनको हमने इन क्लूज को यूज करना है और बताना है कि वो कितने पैसे में अपने होम टाउन पहुंच जाएंगे, उनके पास मतलब कितनी राशि बच जाएगी। तो देखो उन्होंने खर्च कैसे कैसे किया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, टोटल 15,000 हमें पता है, ठीक है, ये रुपीज हमें उनके पता है, ये उनके पास हैं। अब उन्होंने 2500 का पेट्रोल भरवाया, ये लिख लिया हमने। उसके बाद खाना खाया उन्होंने 4238 का, ठीक है जी। उसके बाद बच्चों को झूले की सवारी कराई 150 की, ठीक है जी। उसके बाद मिठाइयां खरीदी 100,426, ओके। वन 100,426 यही है, हम इसको जोड़ देंगे। ये खर्चा हो गया, 8 और 6 कितना हो गया, 14 हो गया। आगे 3 and 5 8, 8 और 2 10 और एक इसका था, हो गया 11 और यहाँ पे एक लिख लेते हैं अभी से। 4 और 1 हो गया 5, 5 5 10 और 10 और 2 12 और एक 13 और यहाँ पे 2 और 4 कितना हो गया, 5 हो गया और 1 6 और एक हो गया 7। कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई है, 5 और 2 कितना हो गया 7, 7 8, 8 और 4 हो गया 12 और 1 13, 2 और 4 6, 6 और 1 7 और 1 8, ठीक है। ये हमारा आ गया 8,314 इनका खर्चा। तो इसमें बचे कितने, अब इसमें से माइनस करेंगे बेटा हम इसको, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, माइनस कर देंगे। 10 में से 4 गया, कितना बचा। अब 10 में से सीधा मैं बोल रही हूँ, अब मैं बोलूँ यहाँ से लेंगे, कैरी, ये चीजें आपको आनी चाहिए, ठीक है। 6 यहाँ पे क्या बच गया 9, 9 में से 1 गया 8, यहाँ पे क्या बचा 9, 9 में से 3 गया 6, यहाँ पे क्या बच गया, एक इसने दे दिया तो 4, 14 में से 8 गया 6, 6,686, ये हमारा लास्ट वाला ऑप्शन इसका आंसर है। तो आपने इस तरीके से इसको सोल्व आउट करना है। अब आगे देखो, एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल्दी से कर लेते हैं। स्कूल और फलक के घर के बीच की दूरी 3 किलोमीटर है। यदि फलक ई रिक्शा से 2.5 किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है तो उसे कितनी और दूरी तय करनी पड़ेगी। देखो बेटे, इसमें तो कुछ भी नहीं है, किलोमीटर, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000, ये आपको इजी करने के लिए बता रही हूँ, ठीक है। तो इसने 2.5 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर में कितने हो गए 2.5 किलोमीटर जो है इन्होंने इसमें तय कर ली। तो 3 किलोमीटर में टोटल कितने हुए 3000, 2.5 किलोमीटर में हो गए 2500, ठीक है। मैं उम्मीद करके चल रही हूँ आपको ये मीटर किलोमीटर आता होगा, नहीं आता तो मैं आपको कॉन्सेप्ट करवा दूंगी। तो यहाँ पे माइनस करो, कितना बचा 0, 0, 10 में से 5 गया 5 और यहाँ पे 2 में से 2 गया तो 0, तो कितना बचा 500 मीटर, ये हमारा आंसर रहा। तो यानी कि 2.5 किलोमीटर इसने रिक्शा से तय कर ली और आधी दूरी किससे तय करेगी, पैदल करेगी। तो कितनी दूरी है 500 मीटर। इस तरीके से आप इसको आराम से निकाल सकते हो। नेक्स्ट पे चलते हैं, आपकी आ गई लैंग्वेज। तो लैंग्वेज को भी चलो मैं इसी वीडियो में कवर कर देती हूँ। पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें पैसेज को पढ़ना पड़ेगा। कुछ बच्चे सोचते हैं अरे ये तो हो जाएगा, इसको करने की जरूरत नहीं है, लेकिन बेटे प्रैक्टिस हर चीज की करनी जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने इस गद्यांश को पढ़ना है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। उनके जीवन से जुड़े अनेक प्रसंग प्रसिद्ध हैं। एक बार राजेंद्र बाबू चरखा काटते समय प्लेट में रखे किशमिश के दाने खा रहे थे। क्या करते समय, चरखा काटते समय। हम थोड़ा ध्यान देंगे। तभी रेंगता हुआ एक चींटा उनकी प्लेट पर चढ़ गया। राजेंद्र बाबू ने अपनी अंगुली से उस चींटे को प्लेट से छिटक दिया। चींटा थोड़ी दूर जाकर गिरा, छटपटाकर मर गया। राजेंद्र बाबू अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने गांधी जी से इस घटना का जिक्र किया और पूछा, क्या मैंने हिंसा की है। गांधी जी कुछ देर सोचकर बोले, आपका चींटे को मारने का कोई इरादा नहीं था, आप केवल उसे प्लेट से हटाना चाहते थे, इसलिए आपने कोई हिंसा नहीं की। हिंसा समझते हो, मारपीट, मतलब किसी को भी दुख देना एक तरीके से, ठीक है। गांधी जी यह मानते थे कि हिंसा मन से शुरू होती है, वाणी उसे प्रकट करती है और शरीर उसे
रूप देता है। यानी कि कोई भी गलत काम, किसी को मन दुखाने वाला, पहले सबसे पहले हमारे मन से शुरू होता है, फिर हम अपनी वाणी से यानी कि अपने बोलने से उसको प्रकट करते हैं, और शरीर, मान लो शरीर उसको रूप देता है। किसी को मारना है तो सबसे पहले हमारे मन में आएगा ना, फिर ही तो हम अपने हाथों उसको उठाएंगे, तो वो यानी कि हमारे मन से शुरू होती है। शारीरिक शक्ति यानी कि फिजिकल स्ट्रेंथ जो हमारी बॉडी की है, ये नहीं, मन वाणी भी हिंसा के साधन हैं। मतलब हम अपने मन से और अपनी बोलने से भी हिंसा फैला सकते हैं। चींटे को मारने में राजेंद्र बाबू का न मन साथ था और न ही उद्देश्य से हिंसा थी। चींटे की मृत्यु पर उनका दुख ही पश्चाताप है। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? पहले ही दिया हुआ ये रहा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जल्दी से कर देंगे हम। गांधी जी मत लगा देना, ध्यान से पढ़ना है। राजेंद्र बाबू ने डैश के समय किसमिस खा रहे थे? अभी मैंने बताया था आपको, पढ़ते समय, गांधी जी से बात करते समय, चरखा खाते समय। तो क्या करते समय? चरखा काटते समय। तो बिल्कुल ध्यान से करना बेटा, ये 10 मार्क्स आपके फ्री के हैं, इनको नहीं छोड़ना है। आगे देखो, राजेंद्र बाबू ने चींटे को मरने वाली घटना को बताते हुए गांधी जी से क्या पूछा था? क्या मुझसे पाप हो गया? क्या मैंने चींटे को मारकर अच्छा किया? क्या चींटा अपने आप मर गया? क्या मुझसे हिंसा हुई? यही पूछा था। अभी आपने पढ़ा, पैसेज में आप देख सकते हैं। गद्यांश में हिंसा करने के 3 साधन बताएं। क्रम, वाणी और बताओ जल्दी से, मन। यही बताए हैं, बिल्कुल यही बताए हैं। तो चलते हैं हम आगे। आपका चींटे को मारने का कोई इरादा नहीं था। रेखांकित शब्द डैश। अब बताओ, आपका चींटे को मारने का कोई इरादा नहीं था। आपका शब्द क्या है? संज्ञा है। नो, ये संज्ञा किसके, ये आपका किसके लिए यूज हुआ है? राजेंद्र जी के लिए। और राजेंद्र जी क्या है? संज्ञा है। और संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले को क्या कहते हैं? सर्वनाम। तो ये आपका सर्वनाम है। ठीक है, अब चलो जल्दी से इंग्लिश करनी है इसी में, या नेक्स्ट वीडियो में करवा दूं? नेक्स्ट में करवा दूंगी, बहुत लंबी हो गई है। अब आपको यहां तक के जो क्वेश्चन हैं वो अच्छे से करने हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको इंग्लिश का और आपकी बुक का मिल जाएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और इसका PDF आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्प्लेंडिड स्टूडेंट से ले सकते हैं। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। आपको 5th क्लास की तैयारी, नवोदय की तैयारी भी इसी चैनल पर करने को मिल जाएगी।